कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। मंच पर विराजमान हमारे एमएलए 38 असेंबली के एमएलए माननीय कालिंग मोयोंग सर जी, हमारे पीएमसी के चीफ काउंसिलर ओक्याम मोयोंग बोरांग मैडम जी, आदरणीय मंडल सर और उनके साथ आए हुए सभी सदस्य, मेरा पीएमसी काउंसिलर मेंबर्स और कास्ट तौर पर मेरा छोटा भाई, उभरते हुए युवा नेता आपसू का जनरल सेक्रेटरी तबोम दाई और मेरे परिवार बंगाली एसोसिएशन के परिवार, आप सभी को प्रणाम। और इस 125 नेताजी का 125 जन्मदिन का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नेताजी के बारे में बोलने के लिए तो बहुत है, फिर भी बोला जाने से फिर वही बात, हम तो आपका परिवार जैसा है। हम और शायद मंडल साहब, हम दोनों का यहाँ में 3 साल हो चुके और आके बोलना बार बार हम दोनों बोलते जा रहा है। आज एजेंडा में मेरा नाम नहीं रखने से भी होना था, नया मेहमान से भी सुनने से होना था, फिर भी जब आप एजेंडा में रखा है तो शॉर्ट बताएगा। हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान का सार्वजनिक जीवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं। बचपन से ही वो गुलामी का जिंदगी जीने के लिए स्वीकार नहीं थे। वो हमारे लिए बचपन से ही वो सोचते थे कब हम आजादी मिलेंगे। उसका आत्मा स्वीकार नहीं था अंग्रेजों का गुलाम बनने में। चाहे तो वो ऑफिसर बनके आईसीएस ऑफिसर, जो उसमें इंडियन सिविल सर्विस बोलता था, वो एग्जाम भी 4th रैंक में पास करके ऑफिसर बनके जी सकता था। लेकिन वो अपना वो कंफर्टेबल जिंदगी को भी छोड़ के उसको रिजिग्नेशन देके हमारे लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ने में वो जुट गए। 1921 को वो रिजिग्नेशन भी दे दिया। उसका बाद वो 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ का पद भी ग्रहण किया था। 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस का अध्यक्ष भी अपना दम पर वो प्राप्त किया था, फिर भी उसको हटा दिया। उस वक्त आजादी का लड़ाई में आइडियोलॉजी बोलता है, जो गांधी जी को सपोर्ट करने वाला आइडियोलॉजी अलग था, उसका अलग था। वो दोनों में तालमेल नहीं होके वो उसका अपना पद को भी छोड़ दिया। और आप बंगाली एसोसिएशन उसका जन्मदिन को मना रहा है, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा दिल से भी देता है। क्योंकि बोलना तो नहीं चाहता था, फिर भी 60-70 साल चलाने वाला सरकार ने दबा के रखा भी था। फिर भी ये अभी का जो हमारा गवर्नमेंट है वो छुपा हुआ जिसको दबाया था उसको भी निकाल के सामने में रख दिया, ला दिया। तो आप लोग को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ये सुभाष बाबू का एक ही उद्देश्य था, भारत की आजादी। मां भारती को आजादी का गुलाम से मुक्त करना, उसका यही उद्देश्य था। छोटा से ही, बचपन से ही वो 11 साल ऐसा से ही वो अपना मां को चिट्ठी भी लिखा करता था। वो चिट्ठी इस बात की गवाह है कि हमारे सुभाष बाबू हमारे देश के लिए, हमारा आजादी के लिए कितने लड़ते थे। वो चिट्ठी में अपने माँ को ये पूछता था, माँ, क्या माँ हम कब तक सोते रहेंगे? क्या माँ
हमारे भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं है क्या जो अपना सारा जिंदगी त्याग करके देश के लिए समर्पित कर दे। वो था नेताजी सुभाष बाबू। उसी चिट्ठी में, पत्र में वो अपने आप जवाब भी देता था, अब सोने का समय नहीं है, अलग से त्यागना पड़ेगा, अभी हम घर में जुट जाना पड़ेगा। इस मिसाल के साथ हमारा सुभाष बाबू निकल गया और हमें आजादी दिला दिया। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे भी पूछा जाए तो मैं भी कहूंगा, जितना भी देशभक्त है, इन देशभक्तों में से सबसे वीर सैनिक मैं भी नेताजी को मानता हूं। हमारे लिए देश के लिए लड़ने के लिए वो भेष बदलकर, अपना नाम तो बदलकर वो चुप चुप के जाता था। 1930 जब वो उसको जेल में भी बिठाया था तो धरना देके उसको निकाल लिया। उसका बाद वो गायब हो गया। होने का बाद वो पेशावर गया, नाम बदलकर हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए। उस वक्त उसका नाम था जियाउद्दीन। वहां से होके वो अफगानिस्तान से रशिया, तो रशिया में उसका रशिया का बराबर नेताओं से बात करके आजादी दिलाने के लिए बात करते हुए उसमें थोड़ा वो ये था। उस समय में दुनिया में 2 ग्रुप था, एलाइड एंड एक्सिस ग्रुप। एक्सिस ग्रुप वो था जो अंग्रेजी का खिलाफ, तो रशिया अंग्रेज का साथ देने में लग गया। तो वो चीज को सोचकर रशिया से फिर वो जर्मन गया। जर्मन में फिर जाने के लिए वो अपना नाम बदलना पड़ गया। वो ऑर्लैंडो, मोज़ार्ट ऑर्लैंडो का नाम से जाके हिटलर तक मिलने गया हमारे लिए। तो वहां से वो रेडियो प्रसारित करना शुरू किया, न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया, स्वराज। वहां से ही आज हम जो बात बोल रहे हैं, जय हिंद, जय हिंद का नारा भी नेताजी से शुरू हुआ है। रेडियो से वो जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। वो जय हिंद बोल के वो रेडियो प्रसारित करके हमारा सब भारतीयों को आंदोलित कर दिया। तो मैं भी चाहता हूँ इस आजाद इंडिया में हम भी सरकार के साथ मिलकर चले। आजादी का लड़ाई में तो उस वक्त लोग देश के लिए मरते थे, लेकिन अब आजाद इंडिया में देश के लिए जीने वालों की जरूरत है। हमारे सौभाग्य नहीं था कि हम देश के लिए मर सके, लेकिन हमारा सौभाग्य है हम देश के लिए जी सकते हैं। देशभक्त बनने के लिए, अभी का दुनिया में देशभक्त बनने के लिए हमको बंदूक उठा के लड़ाई के मैदान में जाना जरूरी नहीं है। ये आजाद दुनिया में छोटा छोटा चीज में भी हम देशभक्त बन सकते हैं। जैसे कि किसी का दुख तकलीफ समझना, जाति भेद नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, ये हम अभी कर सकते हैं। एग्जाम्पल का तौर पर बोलने से, जैसे आपका पानी खुला हुआ है, आप जब यूज नहीं करता है उसका नल को बंद कर दो ताकि आपका पड़ोसी भी मिल सके। ये है देशभक्त। अभी का हम लोग का काम है। हाल ही में जो कल हम लोग का समस्या हुआ था पानी का, तो ऐसा समय में हम कैसे देशभक्त बनेंगे? सरकार का साथ मिलना है। हम सरकार जो सुविधा देता है उसको रेवेन्यू देना भी हम लोग का फर्ज है, हम लोग का ड्यूटी है। जब भी हम जाता है, मेरा दोस्त को उधर भी जाता है, दिन में जाने से उसका घर लाइट भी जलते रहता है, तो मैं बोलता हूँ अब बेकार में लाइट जला रहा है। ये दिल हमको रखना है, ये है हमारे अभी का देशभक्त का दिल, ये रखना है। भले ही उसका बिल वो पेमेंट करते हैं, फिर भी
उसमें वो लाइट नहीं जला के रखते रहने से लोड शेडिंग होके, शॉर्ट सर्किट होके वो भी खराब हो जाता है। आपको सोचना है समाज में हम कैसे प्यार बांटेंगे, मेरा पड़ोसी कैसे आराम का जिंदगी जी सकता है। ये अभी का हम लोग का देशभक्त दिल रखना है। आपको तो हम लोग तो अभी वहां में जाके लड़ाई नहीं लड़ना है। आजाद हिंदुस्तान में अभी हमको ये करना है, सरकार का साथ चलना है, भेदभाव नहीं करना है। जैसे हमारा ये नेता जी आजाद हिंद, वो आजाद हिंद फौज जो खड़ी किया था, वो बर्लिन में जब वो जर्मनी इटाली का जो प्रिजनर्स ऑफ वार होता है, जो कैदी लोग से बना के वो आजाद हिंद फौज खड़ी किया था। जैसे वो भेदभाव नहीं किया था, उसी तरह हम लोग अभी भी आजाद हिंदुस्तान में ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो नहीं सोचना है। उसका आजाद हिंद फौज में भी वो भेदभाव करने से हम लोग अभी आजाद नहीं मिलना था, आजादी नहीं मिलना था। उसका वो आजाद हिंद फौज में एक भी मुसलमान नहीं था, वो आजाद हिंद फौज में एक भी हिंदू भी नहीं था, वो आजाद हिंद फौज में सिख और ईसाई भी नहीं था, वो आजाद हिंद फौज में सिर्फ भारतीय था। वो दिल को लेके, वो सच्चाई को लेके, वो सच्चाई के साथ अभी हमें चलना है, भेदभाव नहीं करना है, लड़ाई नहीं लड़ना है। जो समाज में सुविधा मिलता है वो मेरा पड़ोसी भी मिल सकता है, वो दिल लेके हम लोग चलना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोलने वाला बहुत है। मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच विद द गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम Chandrasekhar Azad with little modification. India is calling, blood is calling to blood. Get up, we don't have time to lose. If God's will, we will die a martyr's death. Take up your arms, let's make our India बेस्ट अमोंग द वर्ल्ड। जय हिंद, धन्यवाद। नेताजी का मना रहा है, वो मेरा क्षेत्र में आता है, तो सार से मेरा थोड़ा निवेदन अनुरोध है। मेरा इस क्षेत्र में छोटा छोटा प्रॉब्लम भी होता है, जहाँ खासतौर पर यहाँ का मेन प्रॉब्लम हमारा पानी का समस्या बहुत होते हैं। तो इसमें मैं विधायक से अनुरोध है, आने वाला समय में सुविधा होने से कहीं जगह देख के यहाँ में और एक टैंकी जहाँ से भी हो, जेजीएन से हो, बेथा डेले से सीखे, वो आपका काउंसिलर से, हमारे एमएलए से रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए। ओके काउंसिलर सर, तो आपका वार्ड नंबर 6 पे आज बंगाली जो समाज जो है आपका सुभाष चंद्र बोस का 125 ये का एनिवर्सरी को आप मना रहे हैं, अब एज यहाँ का काउंसिलर होके क्या कह रहा है? मैं तो कहूँगा मेरा बंगाली समाज को उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 125 जन्मदिन को मना के बंगाली समाज लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बोलने से बंगाली समाज का ही नहीं है, नेताजी तो हम सब के लिए है, लेकिन बंगाली समाज को मैं तारीफ करता हूँ। इस बंगाली समाज ने हमारे भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे जो पेट्रियोटिक देशभक्त को जन्म दिया बंगाली खोक से, तो उसी का वजह से हम अभी आज़ादी से जी सकता है। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं बोलने से भी इतिहास गवाह है, ज़रूर एक दिन बोलेंगे। जितना भी बलिदान ये बंगाली समाज से पैदा होके सुभाष चंद्र बोस बलिदान दिया है, शायद बाकी देशभक्तों ने नहीं दिया होगा। मैं नहीं बोलने से भी इतिहास गवाह है। तो बंगाली समाज को मैं तारीफ करता हूँ, जो पिछले 60-70 सरकार चलाने वालों ने ध्यान दे के नहीं रखा था, उसको बंगाली समाज ने आगे बढ़ा के बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए बंगाली समाज को बहुत बहुत धन्यवाद।